तो यार आ चुके कोई नई वीडियो के साथ वापस इंटर बाकी चीज़ें साइड में। यहाँ पे उतर रहे हम जॉर्ज पुल। और जॉर्ज पुल उतरते समय मैंने इधर उधर बंदे देखे और कंटेनर में मेरे को क्या मिला, एक M4। अब M4 जैसे मेरे को देखने को मिली तो भाई सबसे पहले मैंने ये जो आसपास उतर है ना, इनको टारगेट बनाया। सबसे पहले मैंने इसको मारा और उसके बाद सेक्सी गर्ल को भी नॉक कर दिया। अब जैसे मैंने इन दोनों को नॉक किया तो भाई ये वाले कंटेनर पे भी एक दो बंदे उतरे हुए थे और मैं इन दोनों की किल भी नहीं छोड़ने चाहता था। दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे जो है किसी एक बंदे को जो है DBS मिल जाती है जो कि दूसरों को मारने लग जाता है। और मैंने यहाँ पे उसको मारने की ट्राई करी, लेकिन भाई उसने उछल के मेरे को एक बहुत तगड़ा वाला शॉट दिया। और ये वाले शॉट से मैं थोड़ा बहुत डर गया कि भाई कहीं दूसरा ना लग जाए। अब दूसरे बंदे के पास कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं तो मैं उसको यहाँ पे नॉक कर देता हूँ। अब उसको नॉक करने के बाद वो सिर्फ DBS वाला बच रहा था और उसको मैं काफ़ी इजीली मार सकता था, लेकिन मेरे लिए खतरा उतना ही ज़्यादा था क्योंकि भाई देखो मेरे पास यहाँ पे ना वेस्ट थी ना हेलमेट था और उस बंदे के हाथ में DBS। मतलब अगर एक शॉट भी लग गया तो भाई मैं मारा जाऊँगा। दैट्स व्हाई मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैंने ये वाले बोट को मारा और सोचा कि भाई वो वाला बंदा मेरे पे जो है अटैक करेगा क्योंकि इसके बाद जो है मेरी गन रिलोड भी आएगी। बट मैंने M4 स्विच कर ली। बट वो वाला बंदा क्या करता है, उसको भी पता था उसका बंदा जो है रिवाइव हो रहा है वहाँ पे, तो वो उसको रिवाइव करने के लिए चला जाता है। और यहाँ पे देखो कैसे करते हैं। पहले मैं यहाँ पे आया, मेरे को दिखा हल्का सा, और बाद में आके मैं ये वाले बंदों को फिनिश कर देता हूँ। एक तो ऑलरेडी नॉक था, उसके पास कुछ वैसे था भी नहीं, और ये वाले बंदे के पास एटलीस्ट DBS तो थी जो कि मैं ले लेता हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पे गन की थोड़ी सी कमी थी। अब पीछे जो है एक और बंदे की फुटस्टेप आती मेरे को, और मेरे को यहाँ पे जो है एक और अनाउंसमेंट करनी है। देखो PUBG बैन हुए जो है काफ़ी टाइम हो चुका है, मतलब ऑलमोस्ट 2 वीक होने वाले हैं, और अब जो है थोड़ा सा ब्रेक लेने का टाइम आ गया है। तो आज के दिन और कल के दिन मैं गेम प्ले डालूँगा। उसके बाद जो है तमाम मैं जो है बहुत सारी नई नई गेम्स हैं उनको ट्राई करूँगा, लाइक GTA, गेटिंग ओवर इट, और बहुत सारी, मतलब जो भी आपको सजेस्ट करनी है वो कर सकते हो। आज और कल एक और PUBG का गेम प्ले आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब आज का तो आप देख ही रहे हो लेकिन कल एक और मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद जो है शायद मैं एक हफ्ता, एक महीना या पता नहीं कितने दिन तक ब्रेक ले सकता हूँ PUBG से। तो वो डिटेल जो है आपको मैं कल बता दूंगा या मेरे इंस्टाग्राम पे बता दूंगा। फिलहाल यहाँ पे जो है एक बंदा दिखता है मेरे को, और देखो अब यार यहाँ पे एक चीज़ मेरे को पता चल गई थी कि भाई उस बंदे को मेरी लोकेशन पता चल चुकी है, इसलिए वो आगे नहीं आया तो मेरे को आगे जाना पड़ा और उसको मैं थोड़ा बहुत डैमेज कर देता हूँ। और अब बारी थी इन दोनों को फिनिश करने की एक एक करके। यहाँ पे एक बंदे को फिनिश किया और दूसरे वाले को भी मैं लग गया तो फिनिश कर देता हूँ। और जैसे मैंने इसको फिनिश किया तो भाई दूर से जो है फायरिंग होती है, और ये वाला बंदा काफ़ी देर से नज़र बना के रखा हुआ था और मौके पे चौका मारने की ट्राई करी हुई है वाले बंदे ने, बट यहाँ पे मैं बच जाता हूँ। और अब मैं क्या करता हूँ, इस बंदे पे फ्लैंक कर देता हूँ बहुत लंबा वाला। अब जैसे मैं फ्लैंक करके आया तो यहाँ पर जो है डबल डबल फुटस्टेप आते हैं, एक तो वेयरहाउस से आ रहा था और एक कंटेनर के ऊपर से आ रहा था। अब मैं थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन था, मेरे को लगा ये दोनों एक ही टीम से हैं, बट फिर भी मेरे को मारना तो था ही, तो मैंने नेट खींचा। कंटेनर वाले को छोड़ता हूँ मैं पहले मैंने सोचा कि वेयरहाउस वाले को मारते हैं, और यहाँ से नेट फेंकता हूँ मैं। और जैसे नेट ब्लास्ट हुआ तो भाई एक फायरिंग होती है, और शायद यहाँ पे जो है ये जो कंटेनर के ऊपर वाला बंदा है और जो अंदर है वेयरहाउस के, ये दोनों बंदे आपस में लड़ रहे थे। तो मैं समझ गया भाई यहाँ पे हम तीनों अलग अलग टीम से हैं और हम तीनों एक दूसरे को मारना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और देखो कैसे कंफ्यूज करता हूँ। पहला फायर किया मैंने वो वाले बंदे को डराने के लिए, उसके बाद देखो मैं बार बार इधर जाता हूँ, फिर वापस उधर आता हूँ, फिर उधर जाता हूँ, फिर इधर आता हूँ। उस बंदे को मैंने इतना कंफ्यूज कर दिया कि वो समझ नहीं पाया, और फाइनली मैंने उस पर अटैक कर दिया इधर जाके।
और ये वाले बंदे को मैं यहाँ पे नॉक एंड फिनिश दोनों कर देता हूँ। अब ये बंदा जो है नॉक हुआ था, तो मतलब वो जो वेयर हाउस वाला बंदा था वो इसका बंदा था, बट अगर वो इसका बंदा था तो ये दोनों आपस में फाइट क्यों कर रहे थे इसका मेरे को नहीं पता। बट यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा सावधान था, ये वाले बंदे की थोड़ी बहुत लूट ले लेता हूँ। और यहाँ पे ज़्यादा कुछ मेरे को चाहिए था नहीं, दैट्स व्हाई मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो गाड़ी उठाई और आ जाता हूँ रोज़ो का आने के बाद यहाँ पे से एक बंदा दिखता है मेरे को दूर से। जब उसको मैं कंफर्म करने के लिए इस जगह पे आता हूँ, तब वो बंदे की फुटस्टेप आते मेरे को ये जगह से, और दिखता भी है मेरे को हल्का सा, मतलब फुटस्टेप ही आई थोड़ा बहुत। और तभी एक और गाड़ी की एंट्री होती है यहाँ पे। अब मैं तो आगे चला जाता हूँ, क्योंकि मैं रुकता तो ये तो मारता मारता पीछे से फायरिंग होती, और बाकी वैसे ही होता है। अब फायरिंग के बीच में ये वाले बंदे का फ़ायदा उठाने की ट्राई करी, लेकिन आगे जाके देखो पहली बारी में तो वो वाला बंदा बच जाता है, लेकिन यार बार बार आपको चांस नहीं मिलता। दूसरी बार में मैंने एकदम मार दिया उसको। और यहाँ पे जो है अब वो वाला बंदा था जो इस पर फायरिंग कर रहा था, वो भी यहीं कहीं था और उसकी भी टीम यहीं कहीं थी। दैट्स व्हाई मैं क्या करता हूँ, एकदम एकदम अलर्ट होके जाता हूँ। और मेरे को लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो बंदा फायर कर रहा था, मतलब जो एकेएम से फायर कर रहा था सप्रेस वाली, तो वो भी यहीं कहीं है। और जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ तभी उसके फुटस्टेप आते हैं मेरे को वॉल के पीछे से। अब मैं समझ गया था वो वाला बंदा इसी जगह पे है। उसको मारने के लिए यहाँ पे, या उसको बाहर निकालने के लिए क्या करूँगा, नेट की पिन खींचूंगा, और वो वाला बंदा अगर समझदार होगा तो बाहर निकल जाएगा, अगर नहीं है तो भाई नेट मार दूंगा। और अब तो वो डैमेज हो ही जाएगा। और देखो फिलहाल और ये वाले बंदे की भी इंस्टेंट डिलीवरी करते तो मतलब फिनिश कर दिया इसको भी। अब यहाँ पे क्या होता है कि इसका जो दूसरा बंदा होता है वो भी कहीं ना कहीं आसपास ही था। और जब आप किसी के एक बंदे को ख़त्म कर दो और दूसरे बंदे की लोकेशन आपको पता ना हो ना, तो भाई बहुत फट जाती है आदमी की। तो मैं यहाँ पे ना गाड़ी लेके इस जगह पे आ जाता हूँ। अब यहाँ पे ये वाला सीन देखो और जस्ट लाइक का बटन दबा देते हैं, क्योंकि ये लास्ट पबजी का गेम प्ले हो सकता है मेरा। उसके बाद मैं लंबा ब्रेक लेने वाला हूँ। ऑलमोस्ट ये वाला बंदा बच के निकल गया था, लेकिन एट द एंड जो है एक आखिरी बुलेट जो है लग जाती है वो वाले बंदे को, और ये वाला बंदा जो है फिनिश हो जाता है। अब ये वाली सिचुएशन अगर आपने सही से नहीं देखी तो चलो मैं आपको यहाँ पे एक्शन रिप्ले दिखाता हूँ इसी वाली सिचुएशन का। और अगर आपने पिछली बार लाइक नहीं किया तो ये वाला एक्शन रिप्ले देख के जस्ट लाइक कर देना। ये गाड़ी गुजरी, मैंने देखी नहीं क्योंकि मैं मैप पे ध्यान दे रहा था, और तब मेरे को दिखती है। और देखो एक बंदा मैंने नॉक कर दिया, दूसरा बंदा जो है अपार्टमेंट की तरफ चला जाता अपने पहले वाले बंदे को छोड़ के। और वो वाला बंदा जो है रिवाइव दे भी नहीं सकता था क्योंकि पीछे से उसको मैं फायर कर देता। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उस बंदे को फिनिश करने जाता हूँ, लेकिन तभी उसका जो एक बंदा होता है वो मेरे को अपार्टमेंट के बाहर में दिखता है। और मैंने सोचा कि उसको भी यहाँ पे जो है मार देता हूँ, तो ट्राई करते हैं। लेकिन वो वाला बंदा जो है दीवार के पीछे होता है, तो मैंने सोचा यार इसकी एक बंदा जो नॉक हो रखा है यहीं कहीं है, वो काफ़ी दूर है, डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो वो उसको रिवाइव नहीं कर पाएगा, तो उसको फिनिश कर देता हूँ। लेकिन इतने में मैंने सोचा कि यार फिनिश क्या करना, डायरेक्ट जाके जो है उसी बंदे को मारता हूँ मैं। और तभी देखो ये मेरी गलती थी सबसे बड़ी। वो वाला बंदा जो है काफ़ी गलत वाला फायर करता है, और लकीली उसके 2 हेड मेरे को लग भी जाती थी दूर से। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, मैं सबसे पहले यहाँ पे हील करूँगा और वो वाला बंदा गाड़ी में बैठ के अपने बंदे को रिवाइव करने जाएगा। ध्यान से देखना, वो देखो गाड़ी गई अपने बंदे को रिवाइव करने के लिए, लेकिन मैं भी हील कर चुका था तब तक, और मैं भी जो है उसके पास 7 सेकंड थे रिवाइव करने के लिए, और मेरे पास भी 7 सेकंड थे वहाँ तक पहुँचने के लिए। लेकिन यार 4 सेकंड जो है काफ़ी कम होते हैं, तो मेरे को लगभग 8 से 9-10 सेकंड लग जाते हैं, तब तक वो वाला बंदा हील भी कर लेता है और रिवाइव भी कर लेता है।
बट यार जब हाथ में MK14 था तो भाई किसी की नहीं चलती MK14 के सामने, और कभी कभी जो है MK14 आपको मरवा भी देती है। यहाँ पे ये वाले बंदे ने जो है काफ़ी एफर्ट लगाया अपने आप को बचाने के लिए, और मैंने भी यहाँ पे जो है काफ़ी एफर्ट लगाया इन बंदों को मारने के लिए। तो भाई इस चीज़ के लिए मतलब बढ़िया लगा होगा, तो देखना आप। एंड उसके बाद यहाँ पे आ जाता हूँ मैं। यहाँ पे मेरे को दूर से जो है कुछ बंदे रेंडर होते हुए दिखते हैं, और जैसे मैं पास में आता हूँ तो क्या करते हैं वो बंदे लेट जाते हैं ऊपर वाली जगह पे, क्योंकि अब देखो एरेंगल 2.0 तो यहाँ पे घास थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है इस वाली जगह पे मेनली। तो वो क्या करते हैं इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, लेट जाते हैं, और मेरे पे थे काफ़ी सारे लेट। तो मैंने सोचा यार एक काम करते हैं, नेट पे नेट बरपा देते हैं वो वाले लोंडो पे, और अगर कोई हो सके बाई चांस तो शायद फट भी जाएगा उन लोगों के ऊपर। बट वो जो है काफ़ी सेफ थे, और यहाँ से जो है डिस्टेंस ठीक ठाक था, मतलब एवरेज था, और इतनी दूर से गैस कर पाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा ही था, क्योंकि वो बंदे जो है पहला नेट जैसे पड़ा तो पीछे भाग जाते हैं, और उसके बाद जो है मैं ज़्यादा नेट बर्बाद नहीं करता। मैंने सोचा गाड़ी लेके जाते उन बंदों की तरफ, लेकिन उसके बाद उन बंदों के भी बैक टू बैक नेट आते हैं। एक तो फूटा जस्ट मेरे मुंह के ऊपर, और एक तो जस्ट मेरे बहुत क्लोज फूटा। फिलहाल यहाँ पे मेरे पास भी कोई ऑप्शन ज़्यादा था नहीं, तो मैंने भी सोचा यार जितने नेट है मैं भी फेंकता हूँ, उनको भी फेंकने देते हैं। उनको मेरी लोकेशन नहीं पता है, जैसे मेरे को उनकी लोकेशन नहीं पता। अब यहाँ पे सब नेट ही भर पा रहे थे एक दूसरे पे, और मेरा जैसे आखिरी नेट खत्म हुआ तो वो वाले बंदे पुश कर देते मेरे पे। अब पुश कर देते, मैंने सोची यार एक पे मैं दोनों को मारने की ट्राई करता हूँ। मेरे पास M249 थी, बट भाई मतलब MK14 मैंने एक चीज़ कही थी लास्ट वाली लेन में कि कभी कभी आपको मरवा भी देती है। अब शायद यार एक आखिरी गेम प्ले हो सकता है मेरा, ये कल वाला आखिरी गेम प्ले हो सकता है। तो मैंने सोचा यार आज जो है जीत के ही जो है यहाँ से जाएंगे। ये वाले मैच में तो भाई थोड़ा सा जो है वहाँ पे बर्बाद हो गया था, बट ये वाले मैच में जीतने की पूरी पूरी ट्राई करेंगे, और इस बार जो है मेरे में भी है अपने साथ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्कारल उठा लेता हूँ, और सबसे पहले तो नीचे जो बंदा उतरा हुआ होता है जिसको मैं देखता हूँ उस बंदे को मारने के लिए चला जाता हूँ। अब वो वाला बंदा जो है सबसे पहले तो ये वाली गाड़ी के अंदर आ जाता है, मतलब घर के अंदर आ जाता है, और देखो यहाँ से कैसे हुआ था उसको। और ये वाला बंदा जो है पूरा डायरेक्ट जो है फिनिश हो जाता है। अब यहाँ पे जो है मेरा टीममेट थोड़ा सा अलग था मेरे से, तो मैं यहाँ पे जो इस बंदे को सबसे पहले फिनिश करने के बाद मेरे को जो फायरिंग आती है दूसरी साइड, मतलब सड़क ये रोड के दूसरी साइड भी बंदे उतर होते हैं, और उसी साइड जो इन दोनों की फाइट हो रही होती है। तो यहाँ पे मेरे पास बढ़िया मौका था भाई जल्दी से जल्दी यहाँ पे किल बटोरने का, क्योंकि बहुत सारे बंदे उतरते रोजॉक में। तो मैं धीरे धीरे जो है जो सामने फाइट हो रही थी उन बंदों की तरफ अट्रैक्ट हो जाता हूँ, और यहाँ पे जो है वो जो बीच वाली बिल्डिंग वो दिख रही है वहीं पे कुछ इनकी फाइट हो रही थी। तो यहाँ पे मैं कुल मिला के आ जाता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ होती है जस्ट देखना, अब इसका जो बंदा था यार वो यहाँ पे काफ़ी सारे किल कर रहा था, और जैसे हम आए तो उसको डैमेज दिया और वो भाग जाता है, और उसका ये कैंपर टीममेट जो है हमारे यहाँ तो मारा जाता है। अब वो बंदा तो भाग चुका था, और यहाँ पे रहने का भी ज़्यादा कुछ फ़ायदा था नहीं। हमने थोड़ा बहुत ढूंढा इधर उधर, लेकिन वो वाला बंदा यहाँ से जो है निकल लेता है, पता नहीं कहाँ से निकला। गाड़ी भी यहीं पड़ी हुई है, बट उसके बाद हम क्या करते हैं वहाँ से गाड़ी लेके निकल लेते हैं, और इस जगह से कुछ फायरिंग वायरिंग आ रही थी तो हम आ जाते हैं ये वाली जगह पे। और यहाँ पे मेरे टीममेट को टावर के अंदर एक बंदा दिखता है, मेरे को अभी तक नहीं दिखा था, लेकिन मेरे टीममेट को दिखता है। और इसको हम मार देते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे हम आए थे तो भाई कुछ और बंदे भी फायरिंग कर रहे थे, तो मैं जो उनको देखने के लिए चला जाता भाई फायरिंग किस साइड से आ रही थी, मेनली जो इसी साइड से आ रही थी। तो मेरे को लगा घर के अंदर से आ रही है, लेकिन तभी वो वाला बंदा बाहर से फायरिंग करता है, और बाल बाल बचा मैं यहाँ पे। और फिलहाल यहाँ पे ये वाले बंदे को भी नॉक कर देते हैं। पीछे वाला बंदा जो है डायरेक्ट फिनिश हुआ था, लेकिन ये वाला बंदा नॉक हुआ, मतलब इसका टीममेट भी यहीं की होगा। लेकिन इसके बंदों से हमको कोई लेना देना नहीं है कि वो कहाँ है किधर है, हम इसको फिनिश कर देते हैं।
और इसकी जो भी लूट इम्पोर्टेंट थी वो हम चाहिए होती है वो उठा लेते हैं, बैरल टाइप की। अब उसके बाद हमारा प्लान था यहाँ पे अपार्टमेंट जाने का, लेकिन उससे पहले कि हम सोचे कि अपार्टमेंट जाना है तभी जो है स्कूल से फायरिंग होती है और हम अटैक हो जाते हैं स्कूल के अंदर। अब स्कूल के अंदर जो है कुछ टीमें होती है जो आपस में फाइट कर रही होती हैं और उनको मारने के लिए आ जाती है ये वाली जगह पे। तब मेरा टीममेट जो है दूसरे मुंह पे उतर जाता है स्कूल के और मैं इस तरफ आता हूँ ताकि दोनों साइड से जो है दोनों सीढ़ी से जा सके। और यहाँ पे वो वाला बंदा जो है फाइनली स्पॉट रहता है ये वाली बिल्डिंग के अंदर। और फाइनली ये वाले बंदे को नॉक कर दिया। साथ ही साथ फिनिश करने की भी ट्राई करता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो है मेरा टीममेट उसके मज़े लेना चाहता था ऑल पे, तो वो मेरे को बोलता है कि भाई उसको फिनिश मत करना, और वहाँ पे जो है उसको तड़पाने लगता है। तो उसको ज़्यादा फ्रस्ट्रेट ना करे तो उसको मैं फिनिश कर देता हूँ। और यहाँ पे जो बारी थी इसके दूसरे टीममेट की जो कि नीचे से आता है, और मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आ रही, जब तक कि मर रहा था फाइट कर रहा था तब तक कहाँ था भाई, और जैसे मरा तब आ गया। लेकिन बाद में पता चलता है कि भाई ये तो उसका टीममेट है ही नहीं, इसका टीममेट जो है यहाँ पे था ही नहीं। और ऐसा ही होता है जब भाई कोई रैंडम बंदों के साथ खेलता है तो भाई एक बंदा जो है 7 नहीं उतरता है और दूसरा बंदा कहीं और ही तीसरी जगह पे उतर जाता है। फिलहाल यहाँ से जो है ज़्यादा टाइम वेस्ट हमने किया नहीं, निकल लेते हैं। और जैसे ही यहाँ से निकला तो सामने मेरे को हल्की सी हलचल दिखती, एक बंदा भाग रहा ओपन में। तो उसको इजीली मार देते हैं। और एक चीज़ आपने देखी शायद नहीं देखी, बट 4x जो है काफ़ी चमकदार हो गया है, लाइक आपने उसको जो है अच्छे से तेल से पॉलिश किया हो। अब फिलहाल यहाँ पे जो है उस बंदे को मार दिया था हमने, और हमारा प्लान यहाँ पे ये था कि भाई हम जाएंगे कोचिंग की। अब कोचिंग के तो आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 बंदे आपस में छत के ऊपर लड़ रहे होते हैं, मतलब पूरा छत के ऊपर। और हम जैसे यहाँ पे रुके, एक बंदे की फुटस्टेप आए, रुके तो भाई देखो यहाँ पे क्या होता है, एक दूसरा छत वाला पहले छत वाले को मार देता है और उसी के साथ साथ मेरे टीममेट को भी मार देता है। अब यहाँ पे मारा दूसरे को तो ठीक है, बट मेरे टीममेट को मारोगे तो भाई इंस्टेंट फिनिश करूँगा, और ये वाले बंदे को फिनिश कर देता हूँ। मजाक की बात है एक साइड, भाई मैं यहाँ पे जो है थोड़ी देर के लिए घबरा गया था क्योंकि उसके पास ज़्यादा एडवांटेज था ऊपर से, और देख भी सकता था मेरे को टीपीपी के थ्रू, बट मैं उसको नीचे से टीपीपी के थ्रू नहीं देख सकता था। फिलहाल यहाँ पे देखो क्या मस्त सीन होता है, मैंने अपने टीममेट को बचाया तो मेरा टीममेट जो है यहाँ पे 2 बार मेरे को बचाने वाला है। यहाँ पे ड्रॉप गिरा था, उनने लूट लिया ड्रॉप। और जैसे मैं यहाँ पे उतरा तो भाई तब तक इनने ड्रॉप लूट लिया था, दोनों के पास MK ग्रोजा आ गई थी। और जैसे मैं उतरा तो भाई दोनों का जो निशाना था ना, नीचे जो गाड़ी से उतरता है वही सबसे पहले पेला जाता है, और यही मेरे साथ हुआ। फिलहाल यहाँ पे उनको मार दिया था टीममेट ने, और उसी के साथ जो है एक और बंदा यहाँ पे जो है फायरिंग करता है और नॉक कर दिया उसने मेरे को। मैं थोड़ा बहुत जिगल विगल किया यहाँ पे, लेकिन भाई बंदा जो है पीछे ही पड़ गया। ऑलमोस्ट फिनिश कर देता, लेकिन अच्छा हुआ भाई PUBG के डेवलपर्स का जिनने ये पता नहीं क्या है यहाँ पे बिछा दिया, जिसके कारण मैं यहाँ पे बच जाता हूँ। लेकिन तभी बोट पता नहीं कहाँ से आता है। अब सबसे पहले ये बोट को ठिकाने लगा है, लेकिन तभी वो बंदा आ जाता है और मैं जस्ट 1 HP में वो वाले बंदे पे पुश कर देता हूँ। जस्ट देखो आप, यहाँ पे 1 HP जरूर थी, लेकिन भाई मारने की पूरी ट्राई करता उसको। और भाई कसम से बहुत ज़्यादा डैमेज दिया था, मतलब एक 1 HP में आप बंदे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, मतलब इतना डैमेज दिया मैंने उसको, इसके बावजूद भी वो वाला बंदा जो है बच जाता है। बट यहाँ पर जो है फिलहाल 2 बोट और दिखते हैं मेरे को, तो इनको कौन छोड़ेगा।
और एक बार फिर से मैंने आपको जो है 4x की चमक दिखा दी है। अगर आपको नहीं दिखी तो भाई लो एक्शन रिप्लाई, मतलब बहुत चमकीला हो गया 4x। फिलहाल यहाँ से जो है इनको मार देगा आप इजीली, और उसके बाद बारी थी यहाँ से निकलने की। थोड़ा बहुत जो मैं हील वील करता हूँ, क्योंकि भाई थोड़ा मतलब हील काफ़ी कम थी हम पे, और इधर उधर से इतना डैमेज हो चुके थे कि भाई वेस्ट भी पूरी ख़त्म हो चुकी थी। अब यहाँ पे देखते हैं हमको हमारी, जैसे देखो आप, पूजा बेबी। अब पूजा बेबी को जैसे मारा तो भाई मेरे में बोलता है वापस लो, मेरे को उससे बात करनी है। और जस्ट देखो आप क्या बोलते हैं। पूजा बेबी, हेलो पूजा बेबी, हेलो पूजा बेबी। अब इसका तो हो गया भाई पूजा बेबी, और यहाँ पे जो है अकेली थी तो वो मारी जाती है, गाड़ी के नीचे आ जाती है। और फिलहाल देखो ये वाले बंदे आए थे भाई यहाँ पे अपने डायमंड्स को कैश कराने, लेकिन भाई इन्हीं को विड्रॉल कर दिया किसी और टीम ने, और यहाँ पे जो है मारी जाती है ये वाली टीम। फिलहाल यहाँ पे जो है इनको जैसे मारा, और मेरे भी कुछ विड्रॉल डायमंड्स थे मेरे पास, जो कि मैं वहाँ पे विड्रॉल करता हूँ। और सबसे पहले तो एक जो है अच्छी खासी गन ले लेता हूँ, और उसके बाद आते हैं ये वाली जगह पे जहाँ पे सामने बगी दिखती है, जिसके अंदर से भाई धुआं निकल रहा था। मैं समझ गया बंदा है वहाँ पे, और देखो कैसे भरते हैं दोनों को। एक को मारा और तुरंत फिनिश करूँगा, और करता भी हूँ, लेकिन तभी सामने से फायरिंग होती है। और वो वाले बंदे को मैं काफ़ी सारा डैमेज कर देता हूँ, लेकिन तभी वो पेड़ के पीछे चला जाता है, तो वापस वो निकलता है। और देखो वापस इस बार अकीन वो डैमेज हुआ था, तो मतलब 2-4 सेकंड तो लगेंगे उसको हील करने में। तो मैंने सोचा तब तक जो है सामने वाले पेड़ पे अपने टीममेट की गाड़ी में बैठ के चला जाता हूँ, और मार्कर लगा के बता भी देता हूँ। और अब देखो, और भाई ये वाला बंदा जो है वाकई में काफ़ी आलसी था, क्योंकि भाई अच्छा खासा मतलब 10 सेकंड तो थे इसके पास, और इतने में तो आदमी हील करके जो है मतलब ड्रिंक भी लगा लेता है। बट वो क्या कर रहा था भाई, इतनी देर से हील ही कर रहा था, और मारा जाता वहाँ पे। फिलहाल यहाँ पे अब 2 ही बचे हुए थे, कुछ बंदे, और एक बंदा स्पॉट होता है इस जगह पे जहाँ पे वो मेरे टीममेट को मार देता है, और कैंप कर रहा था बहुत तगड़ा वाला। जिस देखो आप कैसे बोलते उसको, भाई मैं इससे कुछ ज़्यादा उम्मीद क्या ही कर रहा था मतलब। फिलहाल यहाँ पे एक बंदा होता है जिसको मेरा टीममेट मारने आया था, और ये कैंपर मिल गया उसको। फिलहाल इसको तो मार दिया, लेकिन अब बारी छत वाले की, और सिर्फ एक बंदा बच रहा है मैच जीतने के लिए। और मैंने सोचा था कि भाई अब रेस्ट ले रहे तो भाई एटलीस्ट एक चिकन डिनर तो बनता है। तो ये वाले मैच में कुछ वैसे ही खेल रहा था मैं चिकन डिनर के लिए। किल भी अच्छी खासी हो गए थे, और ग्रोजा भी थी, तो भाई मैंने सोचा यार पुश कर देता हूँ ब्लाइंडली। और देखो बट इसमें मेरी क्या गलती भाई, बंदे के पास भी ग्रोजा